अपनी अमीरी बनाने का कार्य किया मेरे भाइयों। और टीपी मिश्रा को मेरी आजी अम्मा ने धूल चटा दिया था। शायद कांग्रेसी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भूल गए कि उनका ही खून मुझ में है। जब मैंने बात की थी हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की, हमारी महिलाओं की, और कह दिया कि सड़क पे आ जाए, तो मैंने भी कह दिया चलो आ जाओ, या हम बचेंगे या आप बचेंगे, और उनको धूल चटाने का कार्य मैंने किया। मैंने भी सोचा था जब 2018 में सरकार बनी थी तो एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में लाएंगे, लेकिन 2018 में जो सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। जो कहा था मैनिफेस्टो के अंदर कि मेरे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अरे ये बात करते हैं महिलाओं को 1500 रुपए देने का। अरे जिन सत्ताधारी कांग्रेसियों ने मेरे आशा के, मेरे कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए देना बंद कर दिया, वो क्या महिलाओं को 1500 रुपए देंगे चुनाव के बाद? जो आज मतदान करने जाने वाले हैं, जिन्होंने कभी भी श्रीमान बंटाधार की सरकार नहीं देखी थी, वीर भूमि में, चंदेला राजाओं की राजधानी में, इस पवित्र माटी, इस ऐतिहासिक माटी, इस भारत माता की नवरत्न की माटी में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं मेरे भाइयों और बहनों। ये बुंदेलखंड की माटी वीरों की माटी, ये बुंदेलखंड की माटी भारत माता की सच्चे सपूतों की माटी है। ये बुंदेलखंड की माटी इस क्षेत्र के पानी में जितना मिठास है, इस क्षेत्र की माटी में जो क्षमता है, इस क्षेत्र की तलवार उतनी ही मीठी है जितनी तीखी होती है सत्य की लड़ाई में मेरे भाई और बहन। ये बुंदेलखंड के सभी सम्मान्य नागरिकों को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं। भारत के 5000 साल के इतिहास में एक ऐसा क्षण नहीं निकला होगा, एक ऐसा कालखंड नहीं निकला होगा जिस कालखंड में, जिस इतिहास में बुंदेलखंड के माटी के सपूतों ने अपने खून के साथ इस माटी को सिंचित करके इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में योगदान न दिया हो। आप जिस क्षेत्र के नागरिक हो, आप जिस क्षेत्र के सपूत हो, उस क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया झुककर नमन करता है, नमस्कार करता है। और आज मेरे भाइयों और बहनों, आज वो समर आ चुका है। ये समर की आगाज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने इस मंच से कहा है। वो समर आ चुका है लड़ाई की, वो समर आ चुकी है। विकास और लड़ाई हो तो तलवारों की लड़ाई नहीं, लेकिन विकास और प्रगति की लड़ाई की, न्याय की लड़ाई की, गरीबों की उत्थान की लड़ाई की, मेरी महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की लड़ाई की, और अन्याय के विरुद्ध अपने छाती तान कर मैदान में उतर के लड़ाई करने के लिए तैयारी हमको करना होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्य के सिद्धांत हमारे संस्थापकों ने, जरा थोड़ा साइड में होगा, हमारे संस्थापकों ने
लिए जो स्थापित की। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी सोच और विचारधारा एकात्म मानववाद, अंत्योदय की, कि अगर ये देश उठेगा, अगर ये देश विकास और प्रगति के शिखर पर पहुंचेगा तो वो तभी संभव होगा जब आखिरी पंक्ति के आखिरी नागरिक के विकास और प्रगति में अंत्योदय का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर पाए। और सदियों बीत गए, सदियों बीत गए। 70 साल एक पार्टी ने देश में राज किया। 70 साल एक पार्टी ने देश में राज किया और लोगों के गरीबी पर अपनी अमीरी बनाने का कार्य किया मेरे भाई और बहन। जहां एक तरफ हमारे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें रास्ता दिखाया, मानव सेवा मतलब देश सेवा। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सेवा, सुशासन, अंत्योदय। वहां दूसरे तरफ हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहेब, आजकल तो होड़ लगती है कुर्सी के लिए, आजकल तो होड़ लगती है सत्ता में एक बार बैठने के लिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हमें रास्ता दिखाया। कैबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हुए थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के विभाजन का मुद्दा आया, सत्ता छोड़ के चप्पल पहन के माटी पे निकल गए इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। ये हमारे असूल हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मेरे भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अगर इनकी कल्पना, इनकी सोच, अगर इनकी विचारधारा किसी ने पूर्ण रूप से सक्षम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। एक वो भारत था जो 9 साल पूर्व एक भ्रष्टाचार का देश के नाम पे जाना जाता था। एक वो भारत था जो 9 साल पूर्व गरीबों के देश के आधार पर जाना जाता था। और आज एक भारत है जिस भारत के पंतप्रधान और प्रधानमंत्री जब किसी भी देश में जाते हैं तो सारे देशों के नेताओं की लाइन लग जाती है उनसे गले लगने के लिए, उनसे नमस्कार करने के लिए मेरे भाई और बहन। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो, आज अगर विश्व में किसी व्यक्ति का मान सम्मान है विश्व स्तरीय नेता का, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और मान सम्मान है। और जो परिवर्तन 9 वर्षों में, 9 वर्ष केंद्र में, 18 वर्ष मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, आपका और मेरा ये बुंदेलखंड, आपका और मेरा ये मध्य प्रदेश राज्य 2003 के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में जाना जाता था। कोई मध्य प्रदेश नहीं आना चाहता था। जिले जिले के आखिरी गांव में आप लोगों को याद होगा बिजली नहीं आती थी। अगर रिश्ता लेके कोई परिवार जाता था तो कई गांव ऐसे थे जो काला पानी के नाम पे जाने जाते थे। आज वही मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में एक नवरत्न की तरह राष्ट्र पटल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और बहन। चाहे सड़कों की हम स्थिति देखें, जो मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हो गई। आपको और हमें याद है, मैं दोबारा
जब हम लोग बुंदेलखंड में निकलते थे, छतरपुर से टीकमगढ़ जाना था या टीकमगढ़ से छतरपुर होते हुए हमें सागर जाना हो पड़ता था, तब हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है। याद है कि नहीं? अगर याद है तो पर याद दिलाना होगा मेरे भाइयों, याद दिलाना होगा। और एक शब्द में हमारे मतदाताओं को हमें याद दिलाना होगा, एक शब्द में, तब की सरकार और अब की सरकार, तब की सरकार, तब की सरकार, अरे बोलो मेरे साथ, तब की सरकार और अब की सरकार। और आपके और मेरे बीच में एक कोड बन जाए आज, और सारे कांग्रेसियों को सुना देना, आपके और मेरे बीच में कोड याद रखना, 2-0-0-3 2-0-0-3। क्योंकि कई हमारे मतदाता हैं जो आज मतदान करने जाने वाले हैं, जिन्होंने कभी भी श्रीमान बंटाधार की सरकार नहीं देखी थी। सही है कि नहीं? जिस सरकार के अंतर्गत सड़क नहीं होते थे, जिस सरकार के अंतर्गत उस जमाने में हम लोग कहते थे, जब सड़क नहीं मिलता था, भैया पगडंडी पकड़ ले, गांव गांव में पगडंडी पकड़नी पड़ती थी। सही है कि नहीं? अब पगडंडी नहीं, शिवराज सिंह जी के जमाने में मखमल की तरह सड़कें बन गई हैं गांव गांव तक। मेरे अन्नदाताओं को बिजली के लिए दिन भर, अभी तो बुआई का मौसम आया है ना, दिन भर होती थी बुआई और रात भर जगनी पड़ती थी सिंचाई के लिए। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? दिन भर बुआई, रात भर सिंचाई। क्यों? क्योंकि बिजली मिलती थी टिप 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 टिप। आज मध्य प्रदेश के एक एक गांव तक खंबा और तार और बिजली का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने पहुंचाने का कार्य किया। आज व्यवस्था बदली है मेरे भाइयों ने, योजना बनी है तो गरीबों के लिए बनी, योजना बनी है तो मेरी महिलाओं के लिए बनी। जो मेरी महिलाओं को गांव गांव से निकलकर रात के अंधेरे में लोटा लेकर जाना पड़ता था, शौचालय नहीं होता था, एक एक गांव के अंदर और एक एक महिला के लिए पूरे देश के अंदर शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके किया। महिलाओं का मान सम्मान बनाने का कार्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने अगर कार्य किया है तो किसानों के लिए और महिलाओं के लिए किया है। लाडली बहना योजना के पहले लाडली लक्ष्मी योजना, एक समय होता था जब बच्ची पैदा होती थी, जब बच्ची पैदा होती थी तो परिवार को लगता था बोझ है, लेकिन ये मानसिक प्रवृत्ति बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती है तो लखपति पैदा होती है मेरे भाइयों। लाडली बहना योजना, किसी ने मैं अपने बहनों के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसी तारतम्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में मुख्यमंत्री ने बेटी पढ़ाओ करने का काम किया है। लाडली बहना योजना, जहां एक एक महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
मेरी महिलाएं तो तालियां बजा रही है, पुरुष बड़े कंजूसी कर रहे हैं। घर में जाके रोटी मत बनाना इनके लिए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट मेरी महिलाओं की। 12,000 रुपया इनके खाते में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर में शादी के लिए कुछ खरीदना है तो महिलाओं के हक में अधिकार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सोच और विचारधारा है। मेरे अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की। 6,000 रुपया प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 4,000 रुपया उसमें डालने का कार्य किया और 2 माह पूर्व उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया। तो 12,000 रुपया खाते में, मेरे अन्नदाता के खाते में जाता है हर वर्ष। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है मेरे भाइयों और बहनों। कहने को बहुत कुछ, लेकिन आज हमें समझना होगा हमारे सामने कौन खड़ा है। ये दो सोच विचारधारों की लड़ाई। एक तरफ एकात्म मानववाद, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच, एक तरफ राष्ट्रीय उत्थान की सोच, एक तरफ बलिदान विचारधारा की सोच और दूसरे तरफ एक भूख प्यास सत्ता और भ्रष्टाचार की सोच है मेरे भाई और बहन। मैंने भी सोचा था जब 2018 में सरकार बनी थी तो एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में लाएंगे, लेकिन 2018 में जो सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। जो कहा था मैनिफेस्टो के अंदर कि मेरे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अरे ये बात करते हैं महिलाओं को 1,500 रुपए देने का। अरे जिन सत्ताधारी कांग्रेसियों ने मेरे आशा के, मेरे कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपए देना बंद कर दिया, वो क्या महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे चुनाव के बाद? चुनाव जीतने के लिए बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो आता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद केवल उनका पॉकेट भरने का कार्य होता है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए सिंधिया परिवार के सदस्य ने एक बार डीपी मिश्रा ने मेरी आजी अम्मा को ललकारा था और डीपी मिश्रा को मेरी आजी अम्मा ने धूल चटा दिया था। शायद कांग्रेसी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भूल गए कि उनका ही खून मुझ में है। जब मैंने बात की थी हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की, हमारी महिलाओं की, और कह दिया कि सड़क पे आ जाए, तो मैंने भी कह दिया चलो आ जाओ, या हम बचेंगे या आप बचेंगे, और उनको धूल चटाने का कार्य मैंने किया। और आज मैं अपना गर्व समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पल पल, जिसका क्षण क्षण, जिसका कण कण और जिसका खून का एक एक बूंद हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित है, 130 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। जिस तरीके से रात दिन वो कार्य करते हैं, वही प्रेरणा आपके दिल में होनी चाहिए, मेरे दिल में होनी चाहिए। और आज आपके समक्ष में इसलिए खड़ा हूं, मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। जो संभव हो विष्णुदत्त शर्मा जी के कहने बिगर, उनके कहने के आधार पर दो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण की संस्था और वाराणसी की फ्लाइट अक्टूबर से शुरू होगी खजुराहो के लिए। अपने साथ जो भी हो सके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये मत समझना कि ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब प्रशिक्षण पायलट को यहां से मिलेगा, खजुराहो की माटी उस एक एक नौजवान के साथ मैं मिला हूं आज महाराष्ट्र के बच्चों से, गोवा के बच्चों से, केरल के बच्चों से, गुजरात के बच्चों से, यूपी के बच्चों से, बिहार के बच्चों से, वो सब इस क्षेत्र की पवित्र माटी को अपने साथ ले जाएंगे और उड़ान भरेंगे मेरे भाई और बहन। जो फ्लाइट यहां दी है दिल्ली के साथ मैंने जोड़ा। जब मैं नागर विमानन मंत्री था, खजुराहो विराट थी, एक फ्लाइट नहीं आता था।
विष्णुदत्त जी के कहने पर दिल्ली के साथ मैजिस्ट्रेट के साथ हमने जुड़वाया। आज अक्टूबर से हम वाराणसी बनारस से जुड़वा रहे हैं। अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के साथ हम लोग जुड़ेंगे। देश की आध्यात्मिक नगरी, मंदिरों की नगरी, धर्म की नगरी के साथ मेरा खजुराहो जो देश की राजनीतिक संस्कृति की राजधानी है वो जुड़ेगा। इस बात का मुझे बड़ी खुशी है मेरे भाई और बहनों। पर आज मैं आपको संकेत देने आया हूं। अभी तो लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। 4 महीने हमको कमर कसना होगा। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, ये मत समझना कि ये चुनाव मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार स्थापित करने का चुनाव है। ये मत समझना कि ये एक साधारण चुनाव है। ये चुनाव आप समझना भारतीय जनता पार्टी का भविष्य केवल नहीं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर का वार्ड, आपके पोलिंग बूथ, आपका एक एक नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे एक एक साथी से, आप कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे लिए आप भगवान समान हो। और इस भगवान को मैं नमन करते हुए कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, निकलो घर से, हाथ में झंडा, मन में धैर्य और मन में विश्वास रख के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, संगठन में वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में कि हम